अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तेज़ी मंदी। पेट्रोल को एक बार फिर पद लग गए और महंगाई अपनी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर मौजूद है। इसके साथ साथ स्टॉक मार्केट पर कुछ दबाव भी मौजूद है। टैक्सेस की भरमार, छोटा कारोबारी तबका शदीद परेशानी का शिकार, और टैक्सेस की भरमार के साथ साथ जो टैक्सेशन का निज़ाम है उससे बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं। अंजुमन ताजरान बारहा इसका जिक्र करती रही, जब कोरोना वबा के दौरान मार्केट्स को बंद करना खोलने की सिचुएशन रही, ईद के वक्त जब मार्केट्स को बंद कर दिया गया तब भी अंजुमन ताजरान ये कहती रही कि किसी न किसी तरीके से मार्केट्स को खुला रखने का कोई मैकेनिज्म बनाए। लेकिन बहरहाल उनके अपने खदशात थे, गवर्नमेंट के अपने खदशात थे। इस वक्त कारोबारी तबके की सूरत हाल क्या है? मईशत किस सम जा रही है? पेट्रोल की कीमत बढ़ी है तो उसका मैकेनिज्म क्या है? किस मैकेनिज्म के तहत 5 रुपए एक ही रात में पेट्रोल की कीमत बढ़ जाती है? तमाम तर चीज़ें हैं और इस वक्त के जो मौशी अशारी हैं उस पर भी बात होगी। मुझे ज्वाइन किया है कामरान चौधरी, नुमाइंदा सच न्यूज़ हैं, शाहिद गफूर प्राचा साहब सदर अंजुमन ताजरान पंजाब हमारे साथ मौजूद हैं, राना एहसान अफजल खान साहब माहिर मौशियात हैं। हमें तीनों हज़रात ने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया सर तीनों हज़रात का। कामरान, मैं चाहूँगा ज़रा पहले आपसे शुरू कर लेते हैं। मुझे बताएं कामरान, पेट्रोल की कीमत एक रात में 5 रुपये, ये लेवी ड्यूटी वाला मामला क्या है? देखें अरसलान, हुकूमत के पास लेवी का जो ऑप्शन है वो हमेशा से पहले से मौजूद रहा है और इस दफ़ा जो है वो लेवी का इस्तेमाल किया गया है। हुकूमत की जानब से 650 अरब रुपए रखे गए थे बजट में रवां माली साल के लिए कि जो बजट का लेवी पर वसूलियों का जो टारगेट होगा वो 650 अरब रुपए होगा। तो 650 अरब रुपए जो हैं वो कहाँ से वसूल करने हैं? इससे पहले 3 से 4 मरतबा जो है वो लेवी को कम किया गया था। तो वज़ीर ख़जाना से ये बार बार सवाल हुआ तो उनका यही कहना था कि मैं जो हमारे तयशुदा हम मुकर्रर करते हैं बजट में उस पर हम नहीं जाते, तो लेवी को नहीं बढ़ाया जाएगा। लेकिन हुआ ये कि ओगरा की जानब से जो वर्किंग तैयार की गई उसके मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 1 रुपये का इजाफा जो है वो तजवीज़ किया गया था और हुकूमत ने 3.5 रुपये का इजाफा किया पेट्रोलियम लेवी में पेट्रोल की फी लीटर कीमत पर, और उसे 5 रुपये की शरह पर ले जाकर 123 रुपये 30 पैसे की सतह देगी, जिसका इम्पैक्ट जो है वो आपको आने वाले हफ्ते में भी मिलेगा। और अब से कुछ देर के बाद स्टैटिस्टिक ब्यूरो की जो वीकली रिपोर्ट आती है उसमें भी आपको जो है वो उसका इम्पैक्ट साफ नजर आएगा, क्योंकि महंगाई की जो मजमूई शरह इस वक्त मुल्क में है वो तकरीबन 13.64% की सतह पर मौजूद है। तो अब से कुछ देर के बाद वीकली जो रिपोर्ट जारी होती है, हफ्तावार जो दादोशुमार जारी किए जाते हैं, उसमें फिर से ये तवक्को जाहिर की जा रही है कि महंगाई की जो मजमूई शरह है वो 15% की सतह पर जो है वो पहुंच जाएगी। इसके साथ साथ जो माहाना 17,000 रुपये कमाने वाला तबका है पाकिस्तान में, जिसकी रेशो 40 से 50% के करीब है, उनके लिए जो महंगाई की शरह है वो 17% पर जो है वो इस वक्त बरकरार है। उसमें भी इजाफा जो है वो होगा। तो पेट्रोलियम मसनूआत का इम्पैक्ट दूसरी चीजों पर भी जाता है और इस दफा जो हुकूमत ने इस पर लेवी आयद की है उसके बाद जो उसमें कीमतों में यानी कामरान, अगर हम ये देखें तो इस वक्त जो पेट्रोल की कीमत और डॉलर के जो सूरत हाल है इसके मुताबिक आवाम के लिए कोई रिलीफ दिखाई नहीं दे रहा। देखिए अरसलान, डॉलर की जो कीमत 170 रुपए पर गई है, इसमें भी बदकिस्मती है हमारी कि जब ये मीडिया में इशू हाईलाइट होता है तो उसके बाद जो है वो उस पर गवर्नमेंट को पता चलता है, मुदाखलत की जाती है। स्टेट बैंक की जानब से जो है वो अब मुदाखलत की गई। कौमी असम्बली की कायमा कमेटियों में, खजाना की स्पेशली कायमा कमेटी में जो है इस बात का नोटिस लिया गया। वजीर खजाना को बार बार इस बात की। अच्छा कामरान, मैं चाहूँगा आप हमारे साथ रहें, मैं 1-2 सवाल आपसे और भी करता हूँ, अपने गेस्ट भी मौजूद हैं। शाहिद गफूर साहब, पहले तो शुक्रिया, बड़ा लंबा अरसा हो गया, एक हमारी मीटिंग ड्यू थी तो मैंने कहा चलें आज आपको बुला लेते हैं। सर पहले मुझे बताएं, अंजुमन ताजरान 12 मुख्तलिफ हवालों से बात करती है जिसमें टैक्सेस सबसे बड़ा मसला है। मैं चाहूँगा इसी से शुरू करते हैं, फिर महंगाई की शरह, दुकानों की इस वक्त की सूरत हाल, छोटा कारोबारी तबका, छोटी इंडस्ट्री पे बात करें। पहले ज़रा टैक्सेस वाला मामला क्या है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मशकूर हूँ जी आपका कि आपने मुझे बुलाया और ताजरों का एक, मैं समझता हूँ बहुत बड़े मसाइल इस वक्त चल रहे हैं, उस वाले से बात करने का मौका दिया। सबसे पहले तो जो टैक्सेस के मसाइल हैं जी, देखें एक तरफ पिछले 1.5-2 साल से ताजर अपने कारोबारी हवाले से जीने की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिंदा होने के लिए कोशिश कर रहे हैं, हालांकि वो इस वक्त कारोबारी तौर पर मुर्दा हो चुके हैं। दूसरी तरफ मैं ये देखता हूँ कि गवर्नमेंट को बजाय इन पर रहम आता, इनका ख्याल करने की सोचती, टैक्सेस के हवाले से उनको मज़ीद परेशान किया जा रहा है। सबसे पहले मैं बात करूँगा जो प्रॉपर्टी टैक्स के मामलात हैं, जो इस वक्त 3 गुना तक
300 गुना तक बढ़ गए। अच्छा, देखें ना, एक किसी को 1000 टैक्स आता था, अब 3000 आ रहा है इस साल में। तो हमने उसके ऊपर बिल्कुल हमने मना कर दिया अपनी तमाम कारोबारी बरादरी को पंजाब लेवल पे, चूँकि ये पंजाब लेवल का मामला है, तो हमने मना कर दिया कि जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाते हमने ये प्रॉपर्टी टैक्स नहीं देना। देखें, मजबूरी है हमारी, हम चाहते हैं टैक्स दिया जाए और इस मुल्क को के लिए हमेशा ताजर बरादरी ने अपना एक रोल प्ले किया। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमें हुकूमत की तरफ से कभी सपोर्ट नहीं मिली, बल्कि बिलखुसूस पिछले 3 साल जो गुजरे हैं इस मौजूदा हुकूमत के, हमें बहुत ज़्यादा उम्मीदें और तवक्कुआत थी कि FBR के अंदर कोई इनकलाबी तब्दीलियाँ आएंगी। और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान खुद फरमाते थे कि FBR जो है वो चोरों का गिरोह है, यहाँ पे लोगों को आसानियाँ नहीं दी जाती, मुश्किलात दी जाती हैं, हम आसानियाँ देंगे। 3 साल में मेरा सवाल है प्राइम मिनिस्टर से, क्या आसानियाँ दी गई? सरासर मुश्किलात। अभी देखें, POS एक इन्होंने सिस्टम निकाला कि लोगों की जो ज़ाती मामलात है आप उसमें इंटरफेयर कर रहे हैं। अच्छा, देखें ना, आप अगर लिंक कर रहे हैं FBR से कारोबारी लोगों को, इसका मतलब है कि आप उनके पार्टनर हैं, आप उनके साथ कारोबार में शेयर कर चुके हैं। देखा ना, ये इंतहाई जुल्म है कि हम अपने कारोबार की जो एक अपनी हमारी सोच होती है, आप मुख्तलिफ अंदाज में चलाते हैं। कहीं से उधार लेना पड़ता है, कहीं से कैश लेना पड़ता है, किसी को उधार देना पड़ता है। हम ये सारी चीज़ें तो अपने भाई को नहीं बताते कारोबारी तौर पे, तो यहाँ पे गवर्नमेंट को बताने के लिए बल्कि वो हमसे ज़बरदस्ती पूछना चाहते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इंतहाई जुल्म है, ज़्यादती है। इसी तरह सेल टैक्स के हवाले से जो इस वक्त मसाइल चल रहे हैं, सेल टैक्स के ऊपर अब मैं एक थोड़ी सी मिसाल देना चाहूँगा कि मैं कारोबारी बंदा हूँ, मेरे साथ एक मेरा हमसाया है, वो भी कारोबारी है, मेरे ऊपर सेल टैक्स लग गया 17% 18%, मेरे हमसाए पे नहीं लगा, चूंकि वो 1000 स्क्वायर फीट के या 2000 स्क्वायर फीट में नहीं आता। अच्छा, जो इन्होंने एक ठीक बिल्कुल सही वो हदबंदी का कार बनाया। अगर वो नहीं आता और मैं आता हूँ, मेरे से शॉपिंग कौन करेगा? को पागल ही करेगा कि मुझसे 17-18% इजाफी रेट से खरीदारी करे और मेरा हमसाया बगैर उसके टैक्स के उनको खरीदारी करने की इजाजत दे। वो बेहतर होगा या मेरे लिए बेहतर होगा? मैं तो फारिग हो गया, मैं तो कारोबार बंद कर दूं। तो मैं ये समझता हूं कि ऐसे बहुत सारे मसाइल हैं और हमें हैरत होती है कि यहाँ पे FBR के चेयरमैन तो रोज बदले जाते हैं। हाँ जी, बहुत ज्यादा बदल गए, मतलब कोई लिमिट नहीं है उनकी, कोई पता नहीं जिन साहब से अभी हम मिल नहीं सके FBR के चेयरमैन साहब से, हो सकता है कल वो ना हो। तो ये पॉलिसी कौन बनाएगा, कैसे बनेगी, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। और मुझे शदीद तौर पर दुख का इजहार मैं करूंगा ताजर बरादरी की तरफ से, चूंकि मैं उनका नुमाइंदा हूं, कि ताजर बरादरी ने जो सोचा था कि ये गवर्नमेंट आएगी तो ये जो दावे कर रही है उस दावे के मुताबिक हमें बहुत सारी आसानियां, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का जो नारा। अच्छा चले, मैं जरा राना साहब को इसमें इन कर लेता हूँ। राना साहब, बहुत सारी चीजें सर जिस पे बात हो सकती है, लेकिन मैं चाहूंगा जरा चले टैक्सेस की बात चलने के लिए तो इससे ही शुरू कर लेते हैं। मुझे बताएं सर, टैक्सेस वाली सूरत हाल, एक तो भरमार है, दूसरा हम हमेशा कहते थे कि आप वन विंडो ऑपरेशन की बात खुद ही करते थे वजीर आजम, क्या आप समझते हैं इम्प्लीमेंट हो गया वन विंडो वाला मामला, आसान हो गया है जो टैक्स देने वाले हैं उनके लिए कि बस एक जगह जाएं और तमाम जो टैक्सेस के नंबर्स हैं वो एक ही जगह पे करें और जान छुड़ाएं? देखें, वन विंडो तो बहुत दूर की बात है। ये हुकूमत किसी भी किस्म की टैक्स रिफॉर्म्स लाने के अंदर नाकाम हुई है। अभी भी जो टैक्स कलेक्शन में ग्रोथ है वो इंपोर्ट के ऊपर जो है, इंपोर्ट की वजह से जो है वो ग्रोथ है, और वहीं से ग्रोथ नजर आ रही है कि 50-55% जो टैक्स कलेक्शन है वो इंपोर्ट बेस्ड टैक्स कलेक्शन जो है वो की जा रही है। इसके अंदर आज जो एक ऑर्डिनेंस जारी किया गया है जिसके अंदर नॉन फाइलर्स को जो है वो बिजली से महरूम रखा जा सकता है, 35% टैक्स लगाया जा रहा है बिजली के ऊपर, वो नॉन फाइलर्स के ऊपर बैंकिंग से की सहूलत से महरूम उनको किया जा सकता है, नैब को उनकी जो है उनके डेटा की फरहमी की इजाजत दे दी गई है, और बहुत सारे इसी तरह के मामला हैं। तो इससे लगता ये है कि एक तरफ हुकूमत कहती है कि कोरोना है और मईशत के मसाइल कोरोना पे डालती है, दूसरी तरफ जो एक कह लें कि सख्त किस्म की इन्फोर्समेंट करना जा रही है, या फिर ये जो ऑर्डिनेंस आज जारी हुआ है इस तरह की ऑर्डिनेंस से मैं समझता हूं कि जो पहले ही एक माहौल बड़ा सेंसिटिव हुआ है और बिजनेसेस शायद जो अभी बेहतरी की तरफ जा रहे हैं एकदम से नेगेटिव जो है वो डायरेक्शन की तरफ जा सकते हैं। देखिए, ये एकदम से इतने सख्त इकदामात लेने से क्या पता चलता है? ये पता चलता है कि हुकूमत की जो प्लानिंग है वो एड हॉक प्लानिंग है,
यानी कि आज हुकूमत को ख्याल आया कि नहीं, हम नॉन टैक्स फाइलर्स के पीछे जाएंगे, उनको हम पनिश करेंगे, उनके साथ हम एक सख्त हाथ से डील करेंगे। तो इस तरह टैक्स कलेक्शन नहीं बढ़ती, इस तरह मईशत का माहौल, बिजनेस करने का माहौल खराब होता है। और मैं समझता हूं कि वही होने जा रहा है या वही होने की तरफ हम जा रहे हैं। मिसाल के तौर पे हुकूमत ने ये लेवी का जो टारगेट रखा वो 610 अरब का रखा, लेकिन पिछले 2 महीने में हुकूमत लेवी चार्ज नहीं कर पाई। अब ये 610 अरब का टारगेट तभी अचीव होगा जब 30 रुपए तक लेवी जाएगा। अभी सिर्फ 6 रुपए के करीब लेवी है जो अभी इन्होंने स्टार्ट किया दोबारा से। तो अब आप इमेजिन करें कि अगर हुकूमत वो टारगेट अचीव करने के लिए 30 रुपए लेवी लेके जाती है तो तब पेट्रोल की प्राइसेस का क्या होगा और महंगाई का तूफान किस किस्म का आएगा। सर 124 तो अभी है राना साहब, 124 तो पहुंच गया है। देखिए अगर हुकूमत ऐसे नहीं करती तो फिर हुकूमत का रेवेन्यू कलेक्शन का शॉर्टफॉल आएगा, वो हुकूमत कहां से पूरी करेगी। तो मैं समझता हूं कि हुकूमत एक दलदल में फंस गई है जहां हुकूमत ग्रोथ को और टैक्स कलेक्शन को इंक्रीज नहीं कर पाई और अब वो एक ड्रास्टिक स्टेप्स लेने पे उतर आई है, जिसमें जिस तरह अभी मेरे ये जो ताजिर भाई हैं ये बता रहे थे कि प्रॉपर्टी टैक्सेस में अगर आपने इजाफा करना है आप करें, 10% करें, 20% करें, लेकिन जब आप 100% इजाफा एक साल के अंदर करेंगे तो उसका कोई रैशनल, जाहिर है एक साथ इजाफा करें तो बहुत ज्यादा परेशानी का शिकार हो सकते हैं। तीनों हजरात मेरे साथ मौजूद हैं। एक ब्रेक लेता हूं, ब्रेक से वापस आऊंगे तो जरा कामरान चौधरी से ये भी पूछेंगे कि इस वक्त की जो सूरत हाल है, जो राना साहब बता रहे हैं, ये कब से इम्प्लीमेंटेशन है, लोगों के लिए क्या परेशानी है, जो नॉन टैक्स फाइलर है उनके लिए क्या प्रॉब्लम्स खड़ी होने जा रही हैं। वापस आते हैं ब्रेक से, तो इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक जी। ब्रेक पर जाने से पहले जैसे कि मैंने कहा था, अब ज़रा बात करेंगे नॉन फाइलर के हवाले से जो सख्तियाँ होने जा रही हैं उसकी क्या खबरें हैं। हमारे साथ कामरान चौधरी हमारे नुमाइंदे भी मौजूद हैं और राना एहसान अफजल खान साहब भी मौजूद हैं, शाहिद गफूर प्राचा साहब भी मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। कामरान ये बताइएगा, ये नॉन फाइलर वाला मामला जिसका जिक्र किया है राना साहब ने, बहुत ज़्यादा सख्तियाँ होने जा रही हैं क्या? जी अरसलान, मैं ये सारी बात सुन रहा था और मेरे जहन में एक बात जो है वो बार बार आ रही थी कि नैब के हवाले से पहले सिर्फ जो है वो पॉलिटिशियंस का शायद तहफ़्फ़ुज़ात थे, अब जो है वो टैक्स देने वाले और नॉन फाइलर्स जो हैं वो जो जिनका डायरेक्ट तल्लुक FBR से है उनको भी जो है वो शायद तहफ़्फ़ुज़ात हों, क्योंकि हुकूमत की जानिब से टैक्स चोरों को पकड़ने के लिए जो कहा गया है कि टैक्स चोरों को पकड़ने के लिए ये आर्डीनेंस जारी किया गया है, उस पर आज दस्तखत किए हैं सदर मुमलकत ने। और ये टैक्स कवानीन 30 तरमीमी आर्डीनेंस 2021 पर दस्तखत किए हैं, जिसके मुताबिक आर्डीनेंस के नफाज से नैब और नादरा को जो है वो टैक्स दहंदकान की तफसीलात तक जो है वो रसाई दी गई है। इसी तरह से पार्लियामेंटेरियंस और सरकारी अफसरान को टैक्स की तफसीलात जाहिर करने का जो इस्तिस्ना है उसे ख़त्म किया गया है। साथ में FBR नॉन फाइलर के टेलीफोन और बिजली के कनेक्शन मुनक़ता कर सकेगा, इस चीज़ की जो है वो इजाज़त दे दी गई है। नॉन फाइलर जो है वो बैंकिंग की सहूलत से भी महरूम हो सकते हैं। साथ में जो है वो नॉन फाइलर प्रोफेशनल्स के लिए जो है वो बिजली के बिल की मुख्तलिफ स्लैब पर 35% तक जो है वो टैक्स आयद कर दिया गया है। तो ये जो आज आर्डीनेंस का नया मसवदा जिस पर सदर मुल्क ने दस्तखत किए हैं, ये भी शायद जो है वो ताजर बरादरी के लिए आइंदा मुश्किलात जो है वो बढ़ा सकता है। और साथ में जो है वो ताजर बरादरी के जो पहले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं FBR के हवाले से, उनमें जो है वो मजीद इजाफा होता दिखाई दे रहा है। अब से कुछ देर कबल असद उमर साहब ने जो है वो प्लानिंग कमीशन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की CPAC के मनसूबों के हवाले से। तो जब ये सवाल उनसे किया गया कि आज ये जो आर्डीनेंस जारी किया गया है इस हवाले से जो है वो मुल्की मीशत में पहले जो है वो टैक्स पेयर्स का किरदार जो है वो काफी ज्यादा अहम है, तो क्यों इस तरह के इकदाम लिए जा रहे हैं, तो उस पर उन्होंने जवाब जो है वो नहीं दिया। और वो CPAC पर उनका मौक़िफ़ ये था कि मैं CPAC के मनसूबों पर बात करने आया हूं, तो मैं उसी पर जो है वो बात करूंगा। तो इस तरह के इकदाम जो है वो जाहिर सी बात है आने वाले दिनों में जो है वो ताजर बरादरी के लिए भी और दूसरे टैक्स पेयर्स हैं उनके लिए भी मुश्किलात जो है वो बढ़ाएंगे। सर एक और मसला अब ये शुरू हो गया, अच्छा हुआ जिक्र हो गया, राना साहब ने खुद ही कर दिया, तो वो हमारे नुमाइंदा भी इस पर बता रहे हैं। अब ये एक नया मामला है कि आम आदमी के लिए परेशानियां, बिजली के बिल मुनक़ता हो रहे हैं, ये सब पहले से पहले 50,000 की हद के ऊपर आप शनाख्ती कार्ड वाले मामले को देख चुके हैं, GST का आप जिक्र कर चुके हैं। आप नहीं समझते कि मईशत फैलने की बजाय और सुकड़ने की जानिब जा सकती है? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि इस वक्त जो हालात चल रहे हैं कि कारोबारी लोग ये समझते हैं कि उनके जो कस्टमर हैं
जिनकी वजह से उनका बिजनेस चलता है, उनकी पोजीशन इस वक्त ऐसी हो चुकी है कि वो अगर कारोबार के लिए मार्केट में कोई चीज़ ख़रीदारी करने के लिए आते हैं अपने बच्चों के लिए, तो उनकी जब मार्केट में आके उनकी सूरत हाल देखी जाए तो क़ुव्वत ख़रीद उनकी ख़त्म हो चुकी है। जब वो क़ुव्वत ख़रीद से महरूम होंगे तो कस्टमर हमारे जब आएंगे वो ख़रीद नहीं पाएंगे। वो जो लेने आए हैं, 4 चीज़ें लेने आए हैं, वो 2 चीज़ें लेके जाएंगे, तो हमारा कारोबार तो और नुकसान की तरफ जाएगा। इस वक्त तो सूरत हाल ऐसी चल रही है जी, कई छोटे दुकानदार जो अफोर्ड नहीं कर सकते नुकसान को, वो अपना कारोबार छोड़ चुके हैं। वो कारोबार छोड़ के कहीं ना कहीं मुलाजमत कर रहे हैं, और कोई ऐसे भी मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ जो टैक्सी चलाने पे मजबूर हैं, जो मोटरसाइकिल चला के अपना बच्चों का रोज़गार कमा रहे हैं या रिक्शा चला के। ये हालात इस वक्त हैं। और दूसरी तरफ गवर्नमेंट को लग रहा है कि शायद लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं, लेकिन ये जो अभी आपने कैंट बोर्ड के इलेक्शन में लोगों का गुस्सा देख लिया, गवर्नमेंट को पता चल गया। गवर्नमेंट को चाहिए ये कि अवाम के लिए आसानियां पैदा करे। अवाम तवक्को कर रहे हैं कि जो मुश्किलात हैं उनको ख़त्म किया जाए और हमें आसानियां दी जाएं। दूसरी तरफ कारोबारी लोग इस वक्त जो डॉलर का रेट बढ़ रहा है और पाकिस्तानी रुपए की वैल्यू कम की जा रही है, इससे भी क्या किसी को फ़ायदा है? अवाम को फ़ायदा है। ये किन को फ़ायदा देने चाह रहे हैं, किन को फ़ायदा पहुंचेगा, ये गवर्नमेंट जानती होगी। लेकिन हम तो आवाम की और ताजरों की बात करेंगे कि ताजर इन चीज़ों से बड़े तकलीफ में है, बड़े दुख में है कि डॉलर हमारा दिन ब दिन बढ़ रहा है और रुपया गिर रहा है। और रुपये को अगर आप मजबूत नहीं करेंगे तो दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जाएगी। एक तरफ तो महंगाई बढ़ेगी, दूसरी तरफ हमारे कारोबार शदीद मुतासर होंगे, और जो हो भी रहे हैं ऑफ कोर्स। राना साहब ये बताएं, सर मैं ज़रा डॉलर पे आगे चल के बात करूंगा। पहले ये कि आवाम के लिए आसानियां देने के बजाय नॉन फाइलर का पहले ही आपको पता है मामला, आधे से ज़्यादा बल्कि मेरा ख्याल है 60-70% लोग ऐसे हैं पाकिस्तान में जो नौकरी पेशा हैं या 50,000 से भी कम हद है उनकी पैसे कमाने की। उनको पता नहीं है कि डॉक्यूमेंटेशन क्या है, उन्हें पता नहीं है ये फाइलर नॉन फाइलर का मामला क्या है। इस पर दस्तखत कर देना फौरी बहुत जल्दबाजी में, क्या ये बेहतर ना होता कि इन चीज़ों पर डिबेट कर ली जाती? असेंबली इसीलिए होती है कि उस पर डिबेट कर लेते और फिर उस मामले को बेहतर तरीके से उसका हल निकाल कर, ताकि लोग भी परेशान ना हों, लोग डरें भी ना। इस वक्त इस तरह की बातें या इस तरह के ऑर्डिनेंस आने से लोगों में तो बड़ी खलबली है। देखें, ये ऑर्डिनेंस आपको बता रहा है कि हुकूमत के पास कोई प्लान नहीं है और हुकूमत बुखलाहट का शिकार है। तभी एकदम से आप इतना एग्रेसिव ऑर्डिनेंस या इतने एग्रेसिव लॉज जो हैं वो इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, और इसका जो रिजल्ट आएगा वो मनफी ही आएगा। क्योंकि अभी पहले ही ताजर जो हैं वो सरापा एहतजाज हैं कि ये प्रॉपर्टी टैक्सेस में इतने ज्यादा इंक्रीज इतने थोड़े अरसे में आ गई, ऊपर से अब आप उनको अरेस्ट भी कर सकते हैं, नैब भी उनकी तहकीक कर सकती है, आप उनको बैंक की सहूलत से भी जो है वो उनकी सहूलत खत्म कर सकते हैं, बिजली के ऊपर टैक्स लगा रहे। तो ये सारा एक इस सूरत हाल में जहां अभी मईशत आपकी उठी नहीं है और महंगाई का एक तूफान आ रहा है, और इतने सख्त इक़दाम लेना मैं समझता हूं कि ये एक गलत पॉलिसी है हुकूमत की। अगर आपको कोई इम्प्लीमेंटेशन करनी है तो आप वो ग्रेजुअल करते हैं, आप 5-10% से शुरू होते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप 100% पे पहुंचते हैं, सीधा आप 100% इम्प्लीमेंटेशन या जो है वो लॉज को लागू नहीं कर सकते। मैं समझता हूं ये हुकूमत को इस पे यू टर्न लेना होगा, और अगर नहीं लेगी तो एक जो है वो तसादम का माहौल बन जाएगा ताजरों का और हुकूमत के साथ। अच्छा, मैं एक चीज और राना साहब, आम आदमी के लिए भी है ना, आप देखें अगर किसी की बिजली कट जाती है सिर्फ इस बिना पर कि मैं बिल भी देता हूं और इनडायरेक्ट टैक्स की भरमार जो पाकिस्तान में है वो भी मैं पे करता हूं, फिर भी मेरा बिल काट दिया जाए ये कहकर के नॉन फाइलर है, तो नॉन फाइलर होना कोई बहुत गंदी बात या बुरी बात ना बनाई जाए, बल्कि उसका कोई मैकेनिज्म बनाया जाए। बिल्कुल, देखें ये हुकूमत का काम है कि उनको वो इनकरेज करे कि वो फाइलर बने, उनके लिए आसानियां पैदा करें, कोई इंसेंटिवाइज करें उस सिस्टम को। ये जा रहे हैं पेनल्टी लगा के, तो मैं समझता हूं कि इसके अंदर हुकूमत कोई ज्यादा कामयाब नहीं हो सकेगी, लेकिन देखते हैं क्या होता है आगे आने वाले दिनों में। लेकिन ये मेरे मुताबिक जो है ये सख्त पॉलिसी है, टू हार्श है और टू सून है, तो इसको जो है स्प्रेड आउट करना चाहिए हुकूमत को। कामरान ये बताइएगा, ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक जो सूरत हाल हम देख रहे होते हैं मुख्तलिफ हवालों से, वो महंगाई की शरह हो और दीगर चीज़ें जो ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स देता है आप कवर कर रहे होते हैं,
इसका क्या रोल है इस वक्त? और कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक इदारा है, वो कहाँ गायब है? महंगाई बढ़ती जाती है, हम कभी देखते नहीं उसका रोल। असलान इस तरह से है कि अदारा शुमारियात जो है ये तो सरकारी सतह पर अदाद शुमार का जायजा लेने के बाद जो है वो रेशो जो है उसका एक तखमीना लगाकर जो है वो हुकूमत को फराहम करता है। आज भी जिस तरह से एक सर्वे रिपोर्ट जारी हुई है, उस सर्वे रिपोर्ट भी जो है वो हुकूमत के लिए शायद कोई अच्छी खबर नहीं है, जिसमें जो है वो लेबर फोर्स के हवाले से जो है वो बताया गया है रोजगार की शरह जो है उसमें कितना इजाफा हुआ है। सरकारी सतह पे अदारा शुमारियात का किरदार तो कहीं ना कहीं पे जो है वो नजर आता है। जहां तक आपने बात की सीसीपी की, कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, तो उसकी जानब से जो है वो अभी तक जो एक्शन लिया गया है वो चीनी की कीमतों पर एक दफा जो है वो नोटिस लिया गया और एक कमेटी तश्कील दी गई। उसके बाद उस कमेटी ने एक रिपोर्ट जो है वो कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान यानी कि सीसीपी को जमा करवाई, लेकिन उसके बाद उसमें शुगर मिल्स मालकान के मुलव्वस होने का जो है वो बाकायदा तौर पर अलामिया भी जारी किया गया कि सीसीपी ने ये इंक्वायरी रिपोर्ट मुकम्मल कर ली और हुकूमत को जमा करवा दी। लेकिन उसके बाद हुकूमत की जानब से वही जो माजी में हम देखते थे कि फाइलें जो हैं वो शायद कहीं पे दफन हो जाती हैं। अभी हाल ही में जो है वो एक दो प्राइवेट कंपनियां हैं जो ट्रैक्टर्स तैयार करती हैं, तो वो ट्रैक्टर्स माफिया ने खुद साख्ता जो है वो कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा किया। उस पर एक इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आई। उस इंक्वायरी रिपोर्ट को जो है वो बाकायदा तौर पर अनाउंस भी किया गया, लेकिन उस अनाउंसमेंट के बाद हुकूमत ने उस पर क्या एक्शन लिया वो अभी तक जो है वो हमें नजर नहीं आया। तो कहीं ना कहीं पे जो सरकारी सतह पे ये अदारे हैं वो काम जरूर कर रहे हैं, लेकिन उन कामों का जो नताइज हैं उन पर हुकूमत किस तरह से रद्द अमल देती है वो अभी तक सामने नहीं आया। आज जो सर्वे रिपोर्ट जारी हुई है अदारा शुमारियात की जानब से, उसके मुताबिक बेरोजगार होने वालों की जो शरह है उसमें 1.1% का इजाफा हुआ है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की शायद बदकिस्मती है कि KPK में जो है वो सबसे ज्यादा इजाफा जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। 10% जो है वो की सतह बताई गई है अदारा शुमारियात की जानब से कि KPK में पिछले 10 सालों में 10% जो लोग हैं, हालांकि पिछले 10 सालों से हुकूमत ही KPK में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है। पंजाब दूसरे बड़ा सूबा है जिसमें जो है वो महंगाई के जो बेरोजगार हुए हैं लोग, इसी तरह से बलोचिस्तान और सिंध जो है वो चौथे नंबर पर है। तो कहीं ना कहीं पे वो अदाद शुमार जो हुकूमत के लिए शायद बिल्कुल भी सूट नहीं करते, वो जारी तो हो रहे हैं, लेकिन उसके नताइज क्या आते हैं वो अभी तक जो है वो आपके सामने है कि पेट्रोल पर पेट्रोलियम लेवी बढ़ा दी गई, टैक्स गोशवारे जमा करवाने वालों के लिए या नॉन फाइलर के लिए जो मसाइल खड़े किए जा रहे हैं, नैब जैसे अदारे को जो है वो FPR और नादरा के डाटा तक रसाई दे दी गई है। तो ये मसाइल जो है वो अपनी जगह पर है और हुकूमत इन पर कहीं भी नजर नहीं आ रही। ठीक है कामरान, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे, बहुत सारी चीज़ें आपने हमें आगाह की। मेरे साथ शाहिद गफूर प्राचा और राना एहसान साहब मौजूद हैं। मैं दोनों हजरात से शायद सब पहले आपसे ज़रा ये बताएं मुझे, हम एक जिक्र कर रहे होते हैं छोटा कारोबारी तबका, ये वो कारोबारी तबका होता है और छोटी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जिसे हम लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में शामिल नहीं करते। वो यहीं पर अपनी प्रोडक्ट बनाते हैं, यहीं पे बेचते हैं पाकिस्तान के लोगों से और यहीं से अपना जनरेट करते हैं और फिर हुकूमत का हिस्सा भी बनते हैं टैक्सेस के हवाले से और हुकूमत को भी पे करते हैं। क्या सूरत हाल है पिंडी भर में और पंजाब भर में? चूँकि आप पंजाब के सदर भी हैं अंजुमन ताजरान के, तो छोटी इंडस्ट्री की सूरत हाल क्या है? पहली बात तो ये है जी कि जब से ये गवर्नमेंट आई है जो तौक़ुआत थी वो तो उलट हो गई। अभी ऐसी इंडस्ट्री जो छोटी सतह की है वो काफ़ी हद तक बंद हो चुकी हैं। एक तो बिजली का रेट ज़्यादा हो गया, गैस का रेट ज़्यादा हो गया, अब ज़ाहिर है ये सारी ज़रूरत की चीज़ें हैं। बिल्कुल। फिर इसी तरह जब टैक्सेस के मामलात इतने ख़राब हो जाएं कि लोगों को जगह जगह तंग किया जाए, परेशान किया जाए। अब किसी ने अगर बिजली का मीटर भी लगवाना है तो वो भी आपको पता है बगैर रिश्वत के नहीं लगता, गैस का मीटर लगवाना है वो भी नहीं लगता। एक तरफ गवर्नमेंट कहती है हम हर काम को आसान कर रहे हैं, हम वन विंडो की तरफ जा रहे हैं, तो मुझे समझ नहीं आती सिर्फ ज़बानी जमा खर्च करने से क्या हमारे कारोबारी लोग खुश हो सकते हैं, मुतमईन हो सकते हैं? नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता। दूसरी तरफ हम ये समझते हैं कि आने वाले जो वक्त हैं, जो वक्त हम देख रहे हैं कि कारोबारी लोग दिन ब दिन चीज़ें बनाने की तरफ नहीं जा रहे। जी हाँ, अब हम खरीदने की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि चाइना हर चीज़ सस्ती देता है, हम यहाँ चीज़ महंगी तैयार करते हैं। इसी बड़ा खतरनाक रुझान है वैसे शाहिद साहब। अगर छोटी इंडस्ट्री या छोटा कारोबारी तबका जिसे हम एंटरप्रेन्योरशिप भी कह लें, यंग लड़के लड़कियां जो काम कर, अगर वो बेचारे चीज़ें खरीद के ही बेचेंगे तो फिर बनाएगा कौन? दूसरा उससे देखें जो लोग जिनको छोटी इंडस्ट्री 10-20 लोगों को जॉब देती है वो कहाँ जाएंगे? बिल्कुल ऐसा। बेरोजगारी
कम होने के बजाय बेरोज़गारी बढ़ रही है। तो ये मैं समझता हूँ कि बड़ा ख़तरनाक रुझान होगा। इस पर गवर्नमेंट को ज़रूर तवज्जो देनी चाहिए कि इंडस्ट्री को सहूलतें दें, छोटी इंडस्ट्री को बिलखुसूस बनने के लिए वन विंडो की तरफ लेके जाएं ताकि लोगों को आसानियाँ मिलें। इसी तरह छोटा कारोबार, देखो ना, कोई भी कारोबार जब शुरू होता है तो वो कोई एकदम फल फूल तो नहीं जाता, टाइम उसमें साल 2 साल टाइम लगता है। तो और इन्वेस्टमेंट भी लगती है। जी, इन्वेस्टमेंट लगती है और पहले दिन से ही शुरू हो जाता है जनाब, कोई ना कोई अदारे के लोग चक्कर लगाना शुरू कर देते हैं, परेशान करना शुरू कर देते हैं। तो कैसे बेहतरी आएगी, ये मेरी समझ से बालातर है। राना साहब, आप सुन भी रहे हैं शाहिद गफूर साहब की बात। मुझे ये बताएं सर, बेरोज़गारी की शरह पे चलें बात करता हूँ। आपने सुना कामरान चौधरी बताकर गए कि जिस तरह से बेरोज़गारी की शरह बढ़ रही है। मैं फवाद चौधरी साहब को सुन रहा था, वो तो कह रहे हैं कि 60% से ऊपर लोगों की जो आमदन है उसमें इजाफा हुआ है। मुझे नहीं पता वो कौन लोग हैं, क्योंकि मेरा ख्याल है मेरे जानने वालों में तो कोई नहीं है, लेकिन अगर हैं तो आप बता दें ये बात दुरुस्त है तो। देखिए, उन्होंने जो बयान दिया वो एक सियासी बयान था। हकीकत ये है कि जो छोटे ताजर भी हैं या जो छोटा सनतकार है या जो ओवरऑल आपकी जो सर्विस इंडस्ट्री है, वो तभी चलेगी जब आम आदमी या मिडिल क्लास जो है उसके पास इतने पैसे बच जाएंगे कि जो वो अपनी बुनियादी ज़रूरियात को मुकम्मल करने के बाद कोई उनके पास अफोर्डेबिलिटी होगी, तो तब ही ये मुल्क की दुकानें, मुल्क की छोटा सनतकार और छोटा सेक्टर जो है वो आपका चल पाएगा। ठीक है। जब अच्छा राना साहब, माजरत के साथ आपने ये बात अपनी कंप्लीट करनी है, एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आता हूँ तो यहीं से बात शुरू करते हैं। वेलकम बैक जी। ब्रेक पर जाने से पहले राना एहसान साहब अपनी बात कर रहे थे, मैं चाहूंगा वो कंप्लीट कर लें। राना साहब, अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा। देखिए, बड़ी बेसिक सी बात है कि जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है जिससे इन्फ्लेशन की कैलकुलेशन आती है, सीपीआई, वो पिछले 3 सालों में 30% इन्फ्लेशन हो चुकी है और इसमें बुनियादी जरूरियात की चीजें होती हैं और इस साल के एंड तक ये 40% क्रॉस कर जाएगी, इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक। तो पहला सवाल तो ये बनता है, क्या लोगों की इनकम में 40% इजाफा हुआ है पिछले 3 सालों में? अगर 40% इजाफा हुआ है तो इसका मतलब है लोग उतनी ही चीजें इस्तेमाल कर पाएंगे जितनी 2018 में वो कर रहे थे, उससे ज्यादा नहीं कर पाएंगे। तो सीधी सी जो इसमें बात बनती है कि क्या महंगाई ज्यादा तेजी से बढ़ रही है और लोगों की इनकम कम तेजी से बढ़ रही है? और यही है कि पूरे पाकिस्तान में जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है उसकी आमदन उस लिहाज से नहीं बढ़ी जिस लिहाज से महंगाई बढ़ी है। क्योंकि सीपीआई के अलावा जब आप देखते हैं जिस तरह लोहा है, तो लोहे के अंदर 100% इन्फ्लेशन है, प्रॉपर्टी प्राइसेस में 100% इन्फ्लेशन है, दवाइयों अद्वियात के अंदर 400-500% इन्फ्लेशन, फूड आइटम्स पे। तो अब फिर इसमें कामरान होता ये है कि जब लोगों की इनकम्स नहीं बढ़ी और महंगाई बढ़ गई है तो फिर छोटी सनत नहीं बढ़ेगी, फिर ताजरों का जो कारोबार है वो उस तरीके से नहीं चलेगा, क्योंकि लोग अपनी बेसिक नेसेसिटीज को पूरा करेंगे और उससे आगे बढ़ के खरीदारी नहीं करेंगे। तो ये प्रॉब्लम है पाकिस्तान के अंदर। अब हुकूमत को क्या करना चाहिए? देखें, एक तो जॉब क्रिएशन होनी चाहिए। जब तक जॉब क्रिएशन नहीं होगी तो हाउस होल्ड्स की इनकम नहीं बढ़ेगी। जहां एक भाई बेरोजगार है, अगर उसको नौकरी मिल जाती है तो उस हाउस होल्ड की इनकम जो है वो बढ़ जाती है। दूसरा, जो आपने मिनिमम वेजेस का तयन किया है वो 20,000 किया है, जो कि सिर्फ 15 से 18% इंक्रीज हुई है पिछले 3 सालों के अंदर, महंगाई 40% हुई है। तो अब इस कश्मकश में हुकूमत फंस गई है, बल्कि पूरी मईशत फंस गई है और पाकिस्तानी अवाम फंस गई है कि महंगाई दुगनी तिगनी स्पीड से बढ़ रही है लेकिन आमदन वहीं खड़ी हुई है। ज़बरदस्त, ये आपकी बात बड़ी ज़बरदस्त है राना साहब। मैं चाहूँगा शाहिद साहब इस पर थोड़ी सी आप भी अपनी बात पूरी करें, जो आपसे मेरी ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी। जब कारोबारी दिन होते हैं या जैसे हम इवेंट्स कहते हैं, जैसे हमारे यहाँ ईद का मामला होता है, उन दिनों में हमने देखा कि ताजर बिरादरी बड़ी एहतजाज करती है और ख़ासतौर पर आपकी तंजीम जो अंजुमन ताजरान है, ये जो चीज़ें हैं इससे कारोबार तो सुकड़ है। बेरोज़गारी जिसका आप जिक्र करते वो भी बढ़ी। अगर एक दुकानदार ने 2 लोग रखे थे, अब वो 2 रखने की सकत भी नहीं रखता है। मैं आपको अर्ज़ करूं कि पिछले कुछ अरसे में
बेरोज़गारी यकीनन बढ़ी है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि कोरोना की वजह से कारोबार बंद रखने पड़े, लोगों की इनकम पहले ही मुतासर हुई, ऊपर से सितम ज़रीफ़ी ये कि महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जब लोगों की क़ुव्वत ख़रीद कम होती जाएगी तो कारोबार बिज़नेस कम होता जाएगा, वो बढ़ेगा तो नहीं। एक रहस्य है कि मौका आता है ईदों का, ईद उल फ़ितर का ख़ुसूसन मैं ज़िक्र करूँगा, और जब भी ईद उल फ़ितर आई या ईद उल अज़हा आई तो गवर्नमेंट ने दुकानें बंद करा दी। चांद रात या 2-3 दिन 4 दिन ऐसे होते हैं, 3-4 दिन पहले, जिससे लोगों ने अपने पूरे साल के मामलात को सपोर्ट देनी होती है। बहुत सारे ऐसे लेना देना होता है जो उन दिनों में अदा करना होता है। गवर्नमेंट ऐन उसी मौके पर जैसे दुश्मनी की जाती है ताजरों से, दुश्मनी के तहत ये बंद करवा दिया जाता है। और मैं ये समझता हूँ इन चीज़ों से क्या ताजर खुशहाल होगा, क्या आवाम को आसानियाँ मिलेंगी? जब ताजर खुशहाल नहीं है, आवाम खुशहाल नहीं है, तो ये किन लोगों को खुशहाल कह रहे हैं? 75% की बात हुई अभी कि जनाब लोग बड़े, वो 70-72% उन्होंने कहा जी उनकी आमदनी बढ़ी है। तो मेरी समझ से बाहर है, ये इतना बड़ा झूठ क्यों बोला जा रहा है? किन लोगों की आमदनी बढ़ी है? शायद जो हुकूमत के जिम्मेदारान हैं उनकी आमदनी बढ़ी हो तो मैं नहीं कुछ कह सकता, लेकिन आवाम दिन ब दिन पस्ती की तरफ जा रहे हैं और दिन ब दिन कारोबारी लोग मुश्किलात की तरफ जा रहे हैं। हम तो मुतालबात में ये बात अक्सर कहते हैं कि हमें टैक्सेस में सहूलत दी जाए, क्योंकि कोविड की वजह से हम मुतासर हो चुके हैं। सही, लेकिन उसके उलट नई नई चीज़ें रोज़ आ रही हैं। जैसे आज आर्डिनेंस प्रेसिडेंट साहब ने जारी कर दिया, क्या इससे आप इस मुल्क और कौम की खिदमत कर रहे हैं? जो लोग मरे हुए हैं उनको मजीद मार रहे हैं, वो डर रहे हैं लोग, अब और मजीद डर रहे हैं। राणा साहब, एक चीज़, हम कंज्यूमर मार्केट के तौर पे उभर आए थे, दुनिया भर से चीज़ें खरीदना शुरू कर दी थी। सर, कंजम्पशन पावर ही ना रहे तो कंज्यूमर मार्केट कैसे रहेगी? बिल्कुल, देखें, मैंने अभी जो आपको एक्सप्लेन किया वो यही किया कि कंज्यूमर पावर नहीं रही। अब कंज्यूमर पावर को बढ़ाएं और दूसरी तरफ महंगाई को कम करें। महंगाई कैसे कम होगी? नंबर 1, आप डॉलर रुपए की वैल्यू को स्टेबलाइज करें। अभी पिछले 4 माह के अंदर 11% रुपया जो है वो डीवैल्यू हुआ है और अभी कोई रुकने का कोई नजर नहीं आ रहा। अगर मैं राणा साहब, हम इसको परसेंटेज को छोड़ भी दें तो हकीकत ये है कि डॉलर 100, 108, 109, 110, 112 से उठ के 170 पे आ गया सर। तो परसेंटेज को भी छोड़ दें तो हम रुपए में भी देखें तो कहाँ हमारा रुपया और कहाँ डॉलर? 170 रुपये का। बाहर से जो चीज़ मंगवानी है, जाहिर है हम ज़्यादातर इंपोर्ट करते हैं रॉ मटेरियल और फिर एक प्रोडक्ट बनाते हैं, तो आप एक्सपोर्ट के लिए भी नहीं जा पाएंगे चूँकि आपकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस नहीं रहेगी। बिल्कुल, मैं एग्री करता हूं। देखें, आपकी मईशत का 15 से 18% जो जीडीपी है वो इंपोर्ट का उसका जो है वो 15-16% ऑफ योर जीडीपी इज ऑन इंपोर्ट। तो जब वो आप डॉलर को बढ़ाएंगे तो पूरी मईशत पे इंपैक्ट आएगा। दूसरा, पेट्रोल प्राइसेस जो हैं वो हुकूमत को अब स्टेबलाइजेशन की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि ये जो शॉक्स मिलते हैं हर थोड़े अरसे बाद या हर महीने या हर 15 दिन बाद, ये जब तक नहीं रुकेंगे तब तक ये इन्फ्लेशन का लहर जो है वो काबू नहीं ये कर पाएंगे। दूसरा, आपको अपनी जो नेसेसिटीज हैं उनकी मैनेजमेंट करनी है। अगर आप आटे की प्रोक्योरमेंट टाइम पे नहीं करेंगे, अगर आप सीड की फराहमी टाइम पे नहीं करेंगे, अगर आप अपने स्टॉक्स को प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं करेंगे, तो फिर आपको ये फूड एरियाज के अंदर भी जो है वो शॉक्स मिलेंगे और आटा, चीनी जैसी चीजों के अंदर आपको नजर आता है कि एकदम से जंप लग गया। तो ये इसमें गवर्नेंस का पहलू, फिर आपको डॉलर स्टेबलाइजेशन, फिर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की स्टेबलाइजेशन, ये चीजें मैनेज करनी होंगी। अच्छा राणा साहब, ये बताएं, हम एलएनजी के बात करें। अब एलएनजी भी हमने महंगी लेनी है, एलपीजी की कीमतें भी बढ़ रही हैं। आगे सर्दियों में आपको पता है कि गैस शॉर्टेज हो जाती है सर, और फिर एलपीजी के लिए बड़े मामलात बन जाते हैं। अब एलपीजी का सिलेंडर भी महंगा हो जाएगा, खाने पीने की चीज़ें महंगी हो जाएंगी, तनख्वाहें या आमदनी वहीं की वहीं रहेगी, तो क्या आवाम खाएगी, क्या पहनेगी, क्या खर्च करेगी और किस तरह अपने बच्चों को तालीम दिलवाएगी, जिस तालीम के लिए हमने यकसा एक निसाब का ऐलान भी कर दिया, इम्प्लीमेंट भी कर दिया? मैं समझता हूं कि हम एक बड़े खतरनाक मोड़ पे खड़े हैं और हुकूमत को कम से कम जो बेसिक नेसेसिटीज हैं
जिसमें आटा, चीनी, आपका खाने पीने का ये चिकन हो गया या ये चीजें हो गई, या यूटिलिटी स्टोर का जो आपका नेटवर्क है उसके अंदर बेहतर एक्सपेंशन लेके आए, कोई फूड स्टैम्प्स का निजाम लेके आए, क्योंकि जो नजर आ रहा है अगर इसी तरह महंगाई जारी रही तो आपके लोगों को एक खाने पीने का भी जो है वो मसला जो है वो बन जाएगा। और जिस तरह देखें चैलेंजेस बहुत हैं। अभी एक जो मेजर चैलेंज है कि आपका डॉलर बढ़ने की, जो रुपए की कदर कम होने की वजह यह है कि अफगानिस्तान के अंदर भी डॉलर की डिमांड बढ़ गई है। फिर दूसरी जो मेजर वजह है वो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट जो है, वो जो ट्रेड डेफिसिट है वो रिकॉर्ड है। 2 माह में आपने 7.5 अरब का जो है वो ट्रेड डेफिसिट, अरब डॉलर का ट्रेड डेफिसिट आपने कर लिया। तो जो इंपोर्ट्स पे प्रेशर पड़ रहा है और उस लिहाज से आपकी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ पा रही, ये सारे इश्यूज एक्यूमुलेट होके डॉलर को जो है वो प्रेशराइज कर रहे हैं। तो चैलेंजेस बहुत ज्यादा है, लेकिन हुकूमत को फोकस सब्सिडी देनी पड़ेगी। मैं समझता हूं आगे आने वाले दिनों में अगर नहीं देंगे तो अवाम के अंदर फ्रस्ट्रेशन जो है वो बढ़ जाएगी। कोई फोकस्ड सब्सिडी खाने पीने की अशिया के ऊपर दें, और खास तौर पे वो सिर्फ यूटिलिटी स्टोर पे दे देते हैं, लेकिन यूटिलिटी स्टोर पर हर आदमी खरीदारी नहीं कर सकता। एक तो उसके टाइमिंग मैच नहीं होते, दूसरा वहां पर स्टॉक मैच नहीं होता। अगर आप ज्यादा लोग चले जाएं लेने के लिए, वो आपको 5 किलो का एक थैला तो पकड़ा देंगे चीनी का, घर बड़ा तो 10 किलो का थैला नहीं देंगे। बिल्कुल, देखें यूटिलिटी स्टोर्स का नेटवर्क इतना बड़ा नहीं है कि वो पॉपुलेशन के 20% को भी जो है केटर कर पाए। फिर क्वालिटी इश्यूज भी आते हैं, लेकिन अब ये चैलेंजेस हकीकत बन चुके हैं। देखें आप अगर तो दूसरी साइड पे आप बिजनेसेस को आप ग्रोथ चाह रहे हैं कि आप 5% ग्रोथ का टारगेट रीच करें, और उसके ऑपोजिट एंड पे आप नॉन फाइलर्स को पेनलाइज करने जा रहे हैं, आप सख्तियां करने जा रहे हैं, आपने प्रॉपर्टी टैक्सेस बढ़ा दिए हैं, फिर इन्फ्लेशन का प्रेशर है। तो ये मैं समझता हूं कैच 20 सिचुएशन है। हुकूमत के पास बड़े कम रास्ते हैं इसको इधर बेहतरी लाने के लिए, और फिर उसके ऊपर से जब गवर्नेंस मिसमैनेजमेंट आ जाती है तो वो एडिशनल बर्डन हुकूमत पर डालती है। जिस तरह आपने एलएनजी का मेंशन किया, एलएनजी सिंपली तौर पे सप्लाई डिमांड का इशू है। आपने सप्लाई और डिमांड को मैच करना है, टाइमली प्रोक्योरमेंट करनी है, डिसीजन मेकिंग टाइमली करनी है, और जब आप वो नहीं करते तो उसका रिजल्ट ये है कि आपको अरबों रुपए का लॉस होता है हर महीने। ये बात आपकी दुरुस्त है राना साहब, और ये लॉसेस मुस्तकिल जमा हो के सर्कुलर डेट की सूरत में और हमारे पास जो फाइनेंशियल डेट है उसकी सूरत में हमारे लिए परेशानी है। शाहिद साहब ये बताइएगा सर कि जब हम ये सारी चीज़ें सुन रहे होते हैं तो एक बड़ा उमूमी सा ख्याल आता है जहन में कि जब अंजुमन है आपकी, ज़ाहिर है पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, ताजरान को आप, फिर स्मॉल चैम्बर इंडस्ट्री के आप ग्रुप लीडर भी हैं, गवर्नमेंट के साथ डायलॉग्स होते हैं किसी अच्छे लेवल पे, सुनती है गवर्नमेंट बात? मैं इस गवर्नमेंट की बात देखें जी, जहाँ तक बात है गुफ्तगू तो अक्सर व बेशतर हम करते हैं। कारोबारी लोगों का जब भी कोई प्रॉब्लम होता है तो हम चाहते हैं मुतल्लिका लोगों से गुफ्तगू की जाए, बात पहुंचाई जाए, अपनी तकलीफ़ उन तक पहुंचाई जाए। अक्सर व बेशतर वो बातें जब उन तक पहुंचती हैं, वो ज़ाहिर है अपने सीनियर से मशवरा करते होंगे, बात करते होंगे, लेकिन उस पर अमल दरामद आम तौर पे नहीं होता। अच्छा, नहीं हासिल वसूल नहीं है? जी, हासिल वसूल कुछ नहीं होता। और कई ऐसे मौक़ों पे हमने बहुत सारी ऐसी बातें जब देखते हैं कि नहीं हमारी बात, जायज़ बात भी नहीं मानी जा रही, तो हम फिर मजबूरन एहतजाज का रुख करते हैं। एहतजाज करने के बाद कई बातें मानी जाती हैं, तो उससे बेहतर नहीं होता कि आप एहतजाज का मौका ना दें। अब इसी सिलसिले में जब ये टैक्सेस के मसाइल हैं, आपके इल्म में हैं, पूरे मुल्क के हैं, नोटिसेस भी आ रहे हैं सर जी, और महंगाई बहुत बढ़ गई, ये भी आपके सबके इल्म में है कि महंगाई बहुत बढ़ गई। और जब महंगाई बढ़ गई, टैक्स के मसाइल हल होने के बजाय दिन ब दिन गंभीर शक्ल इख्तियार कर रहे हैं, तो हमने आल पाकिस्तान अंजमन ताजरान के जो हमारे प्रेसिडेंट हैं अजमल बलोच साहब और जनरल सेक्रेटरी नईम मीर साहब और हम सब ने मिलकर एक एहतजाज का प्रोग्राम FBR के सामने रखा। इंशाल्लाह 29 सितंबर को FBR का घेराव करने, 29 सितंबर को आप एहतजाज करने चलें, ये हमारे प्रोग्राम से खबर भी चलेगी। क्या उससे पहले को बात हो जाएगी? अगर हो जाएगी तो हम खुशी से कबूल करेंगे, लेकिन अगर वो बात करना ही नहीं चाहते, ताजरों को इस लायक ही नहीं समझते कि ताजर इस मुल्क के शायद को तीसरे दर्जे के शहरी हैं जो इस मुल्क को टैक्स रेवेन्यू देते हैं जिससे सारे मुल्क का निज़ाम चलता है, बजाय उन लोगों को अवलियत दी जाए, उनको आप तीसरे दर्जे का शहरी
शहरी समझें या उनको चोर समझें, तो कैसे बेहतरी आएगी? राना साहब बिल्कुल लास्ट है, इसलिए चाहूँगा ज़रा आपका भी इस पर एक व्यू ले लूँ। मुझे बताएं सर, ये सुन रहे हैं आप शाहिद गफूर साहब जो कुछ कह रहे हैं, एहतजाज करने से पहले मामला हल क्यों नहीं होता आपकी नज़र? निहायत ही सोचनाक सूरत हाल है। अगर आपने प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाने हैं तो आपको चाहिए कि वो बढ़ाने से उस पॉलिसी के ऊपर फैसला करने से पहले आपको चाहिए कि आप स्टेक होल्डर्स की मुशावरत करके फैसला करें। देखिए, अगर आप स्टेक होल्डर्स को नहीं बिठाएंगे, अगर आप कंसेंसस नहीं बिल्ड करेंगे और आप बुलडोज कर देंगे एक फैसला, तो फिर यही होगा कि एहतजाज होगा। अगर आपने कोई नॉन फाइलर्स के जो ताजर हजरात हैं, जो टैक्स फाइलर्स उस तरीके से नहीं होते, उनके साथ बैठ के आप पॉलिसी लेके आए, उनको मना के लेके आए कि अगर मुल्क नहीं चल रहा, टैक्स कलेक्शन के इश्यूज हैं, तो उनके साथ आप मिलके बैठ के तरीकाकार बनाएं कि टैक्स कलेक्शन कैसे बढ़ाई जा सकती है। लेकिन आपका ये पॉलिसी नहीं है, आप बम गिरा देते हैं कि अब आपको बैंक की सहूलत खत्म हो जाएगी, 35% हम बिजली पे टैक्स लगा लेंगे। तो इस तरह आप जब आइसोलेशन में पॉलिसी बनाते हैं तो फिर उसके नतीजे यही होते हैं। खतरनाक है। बहुत बहुत शुक्रिया राना एहसान अफजल खान साहब, माहिर मौशियात शाहिद गफूर प्राचा साहब, सदर अंजुमन ताजिरान पंजाब, हमारे साथ मौजूद थे। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों हजरात का। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।